हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आप सभी यूपी पीसीएस, असम पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने एसएससी के एग्जाम, एमटीएस, सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 2022 के ये हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पूरे साल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो चुकी है। तो जिन लोगों को अभी तक आपने बताया नहीं, तो जल्दी से जा करके उनको यह सूचना दीजिए, क्योंकि यहां पर इस क्लास में आपका एक बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन होगा। इस पूरे हफ्ते हम लोग यहां पर बात करेंगे अपने टॉपिक वाइज, जो हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से, अगर आपको मेरी ऑडियो वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, तो इस 8 बजे की क्लास में सभी लोगों को बहुत शानदार तरीके से बताना है कि सर सब कुछ बढ़िया है, और मुझे किसमें आप लोग जरा जय हिंद लिख करके मुझे बता देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। जनता बोलिए सर एकदम शानदार है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, धमाकेदार है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सारे लोग जुड़ गए, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम यहां पर इस पूरे सेशन को बहुत अच्छी तरीके से चला पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पर्सन इन न्यूज का पार्ट 1। और इस 90 प्रश्नों की, हमारे जो 90 इंपॉर्टेंट पर्सन जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आपको रिवीजन के लिए चाहिए होगा पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहां पर आप यहां पर सर्च करेंगे पंकज, मेरा नाम है तो पंकज चौबे। ये देखिए आपने ऐसे लिखा पंकज चौबे, और यहां पर जीए गैंग, CA है यहां पे, जीए गैंग आपको ज्वाइन करना है। जीए, और मैंने यहां पर लिख दिया गैंग। तो पंकज चौबे जीए गैंग में सम्मिलित हो जाइए जल्दी से, फटाफट तरीके से। और हमारे सारे क्लास की पीडीएफ और हमारे जो लिंक है क्लासेस के, आपको वहां पर मिलेंगे। जैसे इस क्लास का लिंक भी अभी हमने वहां पे डाल दिया था। तो जितने लोग जुड़ गए, सभी को ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही है, सभी लोग तैयार हैं। 1 साल के इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके स्क्रीन पर, 90 क्वेश्चन, 90 इंपॉर्टेंट व्यक्ति। शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर पूछा जा रहा है कि हमारे यहां पर ASSOCHAM यहां पर कौन बनाए गए हैं उसके अध्यक्ष, जिसको हम लोग एस्कॉम के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष के तौर पर हम किसका नाम टिक करेंगे? सभी लोगों को कोशिश करना है, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। योगेश दुबे, जयंत पांडा, सुमंत सिंह, राकेश मिश्रा। क्या होना चाहिए? कोशिश करिए सभी लोग, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो यहां पे जवाब ना दे। जो लगता है वो जवाब दीजिए। तो यहां पर जितने लोग बोले हैं सर सही जवाब होना चाहिए सुमंत सिन्हा, उनको यहां पर नंबर मिल जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन, मतलब सुमंत सिन्हा बिल्कुल सही जवाब है। एसओएम के हमारे नए चेयरमैन के तौर पर चुने गए। दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो ये हमारा 1920 में स्टैब्लिश किया गया ऑर्गेनाइजेशन था। इसके हमारा हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, आपको एनडी मतलब नई दिल्ली में आपको दिखाई देगा। ये भी हमको याद रखना है। और आपको ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से आईएएस अधिकारी को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के हम नेक्स्ट डायरेक्टर के तौर पर टिक कर पाएंगे? AS रावत है, रेणु सिंह है, आसिमा चौधरी है, या सुमन यादव जी हैं? जल्दी से जवाब देंगे, देखिए कितने लोगों को पता है। कोशिश जरूर करना है, ये नहीं कि शांत से बैठ गए। तो दोस्तों यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं सर ये हमारी महिला है, तो यहां पर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले हमारे यहां पर जो वन अनुसंधान केंद्र है, ये देहरादून में आपको दिखाई देगा, और इसकी जो प्रमुख बनी है उनका नाम है डॉक्टर रेणु सिंह। तो बी नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो बी नंबर हमने टिक कर दिया। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नेशनल एरिडिगेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के हमारे चेयरपर्सन कौन बने? महेश वर्मा, यशपाल सिंह, विजय माथुर, सत्यपाल आनंद। कोशिश करिए सभी लोग। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जो लोगों ने छूट गया है कर लीजिए जल्दी से। तो जनता का जवाब आ रहा है सर महेश वर्मा होना चाहिए। महेश वर्मा, बहुत सारे लोगों को लग रहा है सर महेश वर्मा होना चाहिए, तो बिल्कुल महेश वर्मा है। और ये ऑर्गेनाइजेशन 2006 में बना था। डिटेल में पीडीएफ आपको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन और प्रबंधन पर राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा जो इंटरनेशनल टेली यूनियन है, इसके उपाध्यक्ष के तौर पर भारतीय को चुना गया है। जो इंटरनेशनल जो टेली कम्युनिकेशन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके वाइस चेयरमैन भारतीय बने, उनका नाम क्या है? नैना सेन है, अपराजिता शर्मा है, तृप्ति देसाई है, या दीपिका खत्री है? खुल कर जवाब दीजिए। दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है यहाँ पे, मैं देख रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा, ये हमारे 21 मार्च को बनी हुई थी, है ना, और इनका नाम था अपराजिता शर्मा। तो अब
अपराजिता शर्मा जितने लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपराजिता शर्मा इस समिति की चेयरमैन बनी थी, बहुत सही जवाब हो जाएगा। भारत ने पीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर फिर से किसको चुना हुआ है? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे अध्यक्ष के तौर पे कौन चुने गए? विश्वास पटेल है, आनंद प्रधान है, बिमल खन्ना है, तुषार मिश्रा है। कोशिश करिए सही जवाब देने की। बहुत बढ़िया, जनता का जवाब आना शुरू हो चुका है कि सर यहाँ पे जो सही जवाब होना चाहिए, हमारे कई लोग बोले हैं सर विश्वास पटेल के ऊपर टिक करिए, तो विश्वास पटेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्वास पटेल को ये दूसरा टेन्योर शुरू हो रहा है, तो आप हमारे जो है विश्वास पटेल के ऊपर टिक कर दीजिए, दूसरा टेन्योर इनका शुरू हुआ, ए नंबर ऑप्शन सही है। यहां पर आपको बताना है कि गैर राज्य संस्थानों की नेट जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसको नियुक्त किया गया है? नेट जीरो कार्बन इमिशन कमेटी जो है, इसमें किसको हमारे चुना गया है? अरुणाभ घोष है, पंकज सेन है, अरुणा दास है या पवन घोष है? क्या होना चाहिए दोस्तों? कराया हुआ क्वेश्चन है, जरा जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए, ये हमारे जितने लोग बोले हैं सर अरुणाभ घोष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेट जीरो इमर्शन कमेटी के जो नॉन स्टेट एंटिटीज के हमारे एक्सपर्ट ग्रुप में शामिल होने वाले कौन है? अरुणाभ घोष। याद रखिएगा ये सारे हमारे कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यूएनएचआरसी यूएन हमारे ह्यूमन राइट कमीशन वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन द ह्यूमन राइट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज, इनमें से कौन है जो कि पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर माइल्स है, खलीद आबिद है, डॉक्टर आर्थर रीज अब्राइट है या डॉक्टर इयान फ्राई है? क्या होना चाहिए? तो देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे यहां पर यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर वापस से आपको जिनेवा में दिखाई देगा। ये दो हमारे यहाँ पर 47 मेंबर की बॉडी है, जिनेवा में इसको में आप इसका हेडक्वार्टर देखेंगे, और इसके जो हमारे विशेषज्ञ बनाए गए हैं डॉक्टर इयान फ्राई, यहाँ पर इयान फ्राई के ऊपर आपको टिक करना है, डी नंबर सही हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य समन्वयक के रूप में हम किसका नाम टिक करेंगे? चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर किसको हम टिक करके आएंगे? हमारे एस जयशंकर है, हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला है, पीयूष गोयल है या विनय मोहन कवात्रा है? G20 2023 के हमारे मुख्य कोऑर्डिनेटर के तौर पर किसका नाम टिक करके आएंगे? आपको टिक करना है, मेरे को नहीं। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हैं, हमारे पूर्व जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, है ना, पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, तो यहां पे जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए, वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। हमने हर्षवर्धन श्रृंगला के ऊपर टिक कर दिया। शेरपा अगर पूछेंगे तो अमिताभ कांत के ऊपर टिक करेंगे, या हमारे नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। समझ में बात आ रही है थोड़ी बहुत? चलिए आगे की तरफ चलते। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर क्या आता है? भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के तौर पर हम किसका नाम टिक करेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह है, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह है, सुरेंद्र सिंह महल है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे है, राजीव सिरोही है? आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी को आना चाहिए, कोशिश करो यार। एमएम नारावने जी को रिप्लेस करने वाले हमारे देश के नए 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 जो बने हुए हैं हमारे जनरल साहब, उनका नाम है मनोज पांडे जी। आप यहाँ पे सी नंबर टिक कर सकते हैं। हमारे देश के जो पहले जनरल थे उनका नाम था केएम करियप्पा, जनरल केएम करियप्पा, और उन्हीं के हमारे जनरल बनने की डेट को 15 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? आर्मी डे बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के 29वें जनरल के बाद, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ था, सीजीएल के प्री के एग्जाम में आया हुआ था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के हमारे नए चेयरमैन कौन है? निरंजन महापात्रा है, अमित ठाकुर है, नितिन गुप्ता है, जयश्री मिश्रा जी है। तो भैया क्या होना चाहिए? तो भैया टैक्सेस को मेंटेन करने के लिए हमें कोई बढ़िया आदमी चाहिए, तो बढ़िया आदमी कौन है? गुप्ता जी, नितिन गुप्ता इज राइट आंसर। सी नंबर जितने लोग बोले जवाब सही है। इनमें से हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरईसी लिमिटेड ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, हमारे यहाँ पर आरईसी के लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? अमन धीमान है, राजीव शुक्ला है, आदित्य दास है, विवेक कुमार देवगन जी हैं। जल्दी से कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से जनता जवाब देना शुरू कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर होना चाहिए विजय कुमार देवगन आरईसी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर चुने गए हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने जवाब दे दिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है देखेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते। सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे गठन किया है? कौन है जो हमारे कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं? पीयूष गोयल है, सुरेश कोटक है, अनुराधा कृष्णा है, रोहतास गांधी है। कोशिश करिए जरा जल्दी, सभी लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे कोटक मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो बहुत फेमस है, इनको हम लोग कोटक मैन ऑफ इंडिया बोलते ही हैं।
कॉटन मैन ऑफ इंडिया बोलते, सॉरी कॉटन मैन ऑफ इंडिया बोलते, निकल गया कोटक। तो कॉटन मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस सुरेश कोटक इसका सही जवाब हो जाएगा। रिवीजन के लिए पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, किस भारतीय को न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक के निदेशक मंडल में चुना गया है। जैसे हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक है ना इंडिया में, वैसे ही अमेरिका का जो बैंक है वो है फेडरल रिजर्व बैंक। यहां पर इंडियन चुने गए हैं निदेशक मंडल में, नाम क्या है? श्याम मुग्दल है, अरविंद कृष्णा है, सुधा पाटिल है, मोहिनी सुंदरंगन है। जरा कोशिश कर ले सारे लोग, 3-4 बच्चे जो शांत बैठे हुए हैं वो भी कोशिश कर ले भाई। तो जनता का जवाब आना शुरू हो चुका है कि सर सही उत्तर होना चाहिए। जितने लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी की तरफ लोग जा रहे हैं, अरविंद कृष्णा। तो अरविंद कृष्णा फिर से सही जवाब हो जाएगा। हमारे यहाँ पर फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर आप सभी लोग ध्यान देगा न्यूयॉर्क में आपको दिखाई देगा, और ये 1913 में बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है कि हमारे जो सेबी है ना, सेबी के हमारे इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर के लिए किसको हम प्रमुख के तौर पर देखेंगे? राकेश राव है, नवनीत मुनोत है, नागेंद्र सिंह है, पुष्कर बावा है। तो दोस्तों सेबी की हमारी जो चेयरमैन है ये कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी माधवीपुरी बुच है। माधवीपुरी बुच जो है ये हमारे सेबी की चेयरमैन है। लेकिन प्रश्न हमने पूछा है सेबी की हमारे एडवाइजिंग एनवायरमेंटल सोशल एंड ग्रेविनेशन रिलेटेड जो हमारे मैटर उसके प्रमुख के तौर पर हम किसका नाम टिक करके आएंगे? चेयरमैन है माधवीपुरी बुच, और यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा नवनीत मुनोत के ऊपर टिक करके नंबर ले पाएंगे। नवनीत मुनोत इज राइट आंसर। सेबी जैसे हमारे यहां पर बैंकिंग को रेगुलेट करता है आरबीआई, वैसे हमारे यहां पर जो सेबी है ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, और याद रखिएगा 1992 में इसको पावर मिली थी हमारे संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपको बताना, दिल्ली के हमारे एमसीडी जो हमारे दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी इनको मिलाकर के एकीकृत कर दिया गया। आपको बताना पहले जो है ये कमिश्नर कौन बनाया गया? महेश वर्धन है, तारिक शेख है, ज्ञानेश भारती है, या विक्रम कश्यप है? कोशिश करिए सभी लोग, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जनता का जवाब आना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो यहां जनता बोली है सर दिल्ली की जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यूनिफाइड किया गया और इसके प्रमुख बनाए गए कौन? तो जितने लोग बोले हैं सर सही जवाब होना चाहिए ज्ञानेश भारती, बिल्कुल सही जवाब देगा। तो दिल्ली में बहुत सारा चेंजमेंट देखने को मिला। अगर मैं पूछूंगा दिल्ली के हमारे एमसीडी के चेयरमैन ज्ञानेश भारती हैं। अगर मैं पूछूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए? तो विनय सक्सेना। विनय सक्सेना जो है ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, ये भी याद रखना है, सक्सेना हम टिक कर देते हैं। अगर हमसे पूछा गया दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए? पीसी का मतलब पंकज चौबे नहीं है, पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए? तो संजय अरोड़ा जी। कौन है बेटा? याद कर लेना, संजय अरोड़ा जी। अगर हमसे पूछा गया दिल्ली के हमारे एलजी पता चल गए, पीसी पता चल गया, पुलिस कमिश्नर पता चल गए, हमसे अगर पूछा गया दिल्ली के कमिश्नर एमसीडी के कौन बनाए? तो ज्ञानेश भारती। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एग्जाम में पूछा जाने वाला। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन है? कॉम्बैट एविएटर कौन है? कैप्टन माधवी कनितकर है, शीला एस मथाई है, बंदोपाध्याय है, अभिलाषा बराक है? कौन भैया? महिला जब भी आ जाती है पहली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में हमारे ट्रेनिंग लेने वाली यहाँ पर जितने लोग बोले हैं कैप्टन अभिलाषा बराक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैप्टन अभिलाषा बराक इज राइट आंसर। अब मैं यहाँ पे हम आर्मी की पहली महिलाओं की बात कर लेते हैं। हमारे देश में पहली जो सियाचिन ग्लेशियर में गई उनका नाम पूछ लेगा, तो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली हमारी महिला कैप्टन शिवा चौहान है। कौन है दोस्तों? शिवा चौहान हमारी पहली कैप्टन है। दोस्तों हमारे यहाँ पर बीआरओ में काम करने वाली पहली महिला कौन है? तो यहाँ पे जकमोला, नाम आगे वाला याद नहीं आ रहा है लेकिन सरनेम मुझको याद है, जकमोला के ऊपर आप टिक करके नंबर ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या नाम था याद नहीं आ रहा है, लेकिन सरनेम बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में महिला जिनको यहाँ पर देखेंगे तो वह हमारी जकमोला है। तो शिवा, कैप्टन शिवा सियाचिन में जाने वाली, जकमोला जी हमारे बीआरओ में जाने वाली, और हमारे कौन कॉम्बैट एविएटर में पार्टिसिपेट करने वाली अभिलाषा बराक है। तीनों याद रखिए, एक जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में आपके सामने है। हमारे यहाँ पर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पेन्योर ऑफ वाटर स्टीवुड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉम्पैक्ट किसको चुना गया है ना? सस्टेनेबल गोल में एसडीजी के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप बताइए कौन है जो पायनियर चुनी गई है हमारे वाटर स्टीवर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट? अब इंडियन है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मक्कबिली है, भारत सुब्रमण्यम है, पंटेला हरिकृष्णा है, नरेंद्र कुमार गोयनका है। पूरी एक्सप्लेन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरी एक्सप्लेन पीडीएफ आपको मिल जाएगी रिवीजन करने के लिए। तो जितने बोले सर रामकृष्णा मुक्काविली के ऊपर टिक करेंगे, रामकृष्णा मुक्काविली मतलब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एनडीबी इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? टेक सिटी में नेशनल डेवलपमेंट बैंक, बेटा ब्रिक्स इंडिया का जो है, ब्रिक्स ने जो हमारे न्यू डेवलपमेंट इंडिया बैंक बनाया था,
है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये हमारे जो इंडिया रीजन का है उसके प्रमुख के तौर पर किसको चुना गया है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से याद कराया था। तो भैया याद रखना, इंडिया में जब न्यू डेवलपमेंट बैंक आया तो डीजे बच गया था, तो डीजे पांड्यान के ऊपर खुल के जवाब दीजिएगा। तो डीजे पांड्यान यहां पे सही जवाब हो जाएगा, डीजे पांड्यान इज राइट आंसर। जितने लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए ए नंबर, बिल्कुल सही है। इनमें से किसे फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के तौर पर देखेंगे, यहाँ पे मार्कोस जूनियर है, डुटेटे कार्पियो है, रोगियो डुंटेट है, ब्रेग्नियो एक्किनो है। बहुत बढ़िया तरीके से जनता को जवाब देना है, खुल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, सर हमारे हमारे मार्कोस जूनियर है, मतलब ए नंबर के ऊपर आप टिक करके नंबर ले पाएंगे, ए नंबर सही था। पहली सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में अश्वेत महिला कौन चुनी गई थी, केतांजी ब्राउन जैक्सन है, जेन बोलिन है, हमारे बेकर मोटेला है, या हमारे जूलियन कपूर मैक है। क्या होना चाहिए सही उत्तर? तो जितने लोग यहां पर बोले हैं सर सही जवाब होना चाहिए केतांजी ब्राउन जैक्सन, मतलब ए नंबर के ऊपर टिक करके केतांजी ब्राउन जैक्सन के ऊपर टिक करके आप नंबर प्राप्त कर पाएंगे, ए नंबर इज करेक्ट आंसर। इनमें से किसने तेलंगाना के हमारे हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर चुने गए हैं? न्यायमूर्ति पीएन राव है, श्रीजी द्विवेदी है, के लक्ष्मण है, उज्जवल हमारे कौन है, भुयान है। बहुत अच्छा, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन चुने गए? बहुत अच्छी तरीके से जनता जवाब देना है। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करेंगे तो हमारे यहां पर जस्टिस उज्जवल भुयान, जितने लोग बोले हैं बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे हैं। इन्होंने हमारे जो है सतीश चंद्रा जी को रिप्लेस किया है, जिनका दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गया है। तो हमारे सतीश चंद्रा जी कहां पर चले गए? दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए, और इनकी जगह पर आ गए हैं उज्जवल भुयान। तो अंजन उज्जवल भुयान के ऊपर टिक करेंगे, सतीश चंद्रा दिल्ली हाईकोर्ट में हमारे पहुंच गए हैं। याद करिएगा, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जिसको हम लोग यहां पर क्या बोले, IFDA के नए अध्यक्ष के तौर पर किसका नाम टिक करके आएंगे? गीता गोपीनाथ है, रघुराम राजन है, अलवारियो लवेरियो है, या पाल मैन है? जल्दी से कोशिश करेंगे सभी लोग, समय कम है, ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ पे जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर अलवारो, हमारे यहाँ पर अलवारो लोरियो के ऊपर टिक करके हम नंबर लेना चाहेंगे। अलवारो लोवियो इज राइट आंसर। सबसे पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नहीं है, ये कहां पर है दोस्तों? ये हमारे रोम इटली में आपको दिखाई देगा। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की तरफ टिक कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हमारा एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 1 मई को इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। लेबर डे आपको याद होगा, हमारे गिलबर्ट हैबेगो जो है इसके प्रमुख बनाए गए। गिलबर्ट हैबेगो, दोनों याद करेंगे, अल्वारो लेरियो और हमारे किसके हैं ये, IFAD के हैं, और ILO के गिलबर्ट हैबेगो हैं। याद रखिएगा, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, KVIC के हमारे प्रमुख के तौर पर किसका नाम टिक करेंगे? मनोज कुमार है, विनय शास्त्री है, विक्रम सेठ है, हिम्मत सिंह है। खुल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों के जवाब आना शुरू हो गया है कि सर अगर हम यहाँ पर KVIC की बात करेंगे तो इसके प्रमुख थे विनय कुमार सक्सेना। अब ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए, उपराज्यपाल बन गए, तो भैया पोस्ट खाली हो गई। अब इनकी जगह पर जो आ गए वो है मनोज कुमार। मनोज कुमार जी के ऊपर टिक करो, नंबर खींचो, भागो। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत में भूटान में भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया? सुधाकर, रुचिरा कंबोज है, अभिनय सिंह है, आदित्य शर्मा है। खुल के जवाब दीजिए। बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर सही जवाब होना चाहिए ठीक है, सुधाकर दलेला, जितने लोग बोले हैं जवाब सही हो जाएगा। इन्होंने रुचिरा कंबोज को रिप्लेस किया है। रुचिरा कंबोज कहां चली गई? यूएन में इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव का नाम बताइए, रुचिरा कंबोज टिक करिए, सुधाकर दलेला इनकी जगह पर आ गई हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से किसको हम जो है कार्यवाहक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर दिसंबर 2022 में अपॉइंट करेंगे? सुरेश एन पटेल है, संजय कोठारी है, आदित्य नेगी है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। खुल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों CVC हमारे यहाँ पे संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था। अब इसके जो प्रमुख थे सुरेश कुमार एन पटेल, इनका कार्यकाल हो गया समाप्त, मतलब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, अभी रिटायर हो गए। तो कार्यवाहक के तौर पर जो बनाया गया है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों याद रखिएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे CBI के प्रमुख पूछा जा चुका है, कौन है? सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल CBI के प्रमुख है। हमारे IB के प्रमुख पूछा गया, IB मतलब इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कौन है? तो तपन डेका, तप करके पहुंचे, इसे इनका नाम लग गया तपन डेका। अगर हमसे पूछा गया कि सर CBI बता दिया, IB बता दिया, सर काम करिए हमारे रॉ के प्रमुख का भी नाम बता दीजिए। तो सर रॉ के प्रमुख है समंत कुमार गोयल, ये भी रिसेंट में बने, समंत कुमार गोयल। अब तुम्हारे सामने CVC भी आ गए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, क्योंकि सुरेश एन पटेल जो है रिटायर हो गए। समझ गया कि नहीं? तो D नंबर टिक करके नंबर खींचो। विश्व बैंक में इनमें से किसने भारत के कंट्री निदेशक के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर चुने गए? एक्सल बेन हमारे ट्रांसटरवर्न है, डेविड मलपास है, जुनैद कमल अहमद है, या अगस्त्य ट्रिनोकोमी है? जब बताइए, इंडिया में
विश्व बैंक ने इंडिया के कंट्री हेड के तौर पर किसको चुना हुआ है? बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, सभी का जवाब अच्छी तरीके से आ रहा है। यहाँ बेअंता बोलिए सर अगस्तो तूने कामे के ऊपर टिक करिए, नंबर मिल जाएगा। अगस्त्य तूने कामे इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगस्त तूने कामे के ऊपर टिक करके आप नंबर ले सकते हैं। ये हमारे इंडिया में कंट्री हेड के तौर पर आए हैं बहुत अच्छी तरीके से। 1944 में वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। डेविड मालपास इसके चेयरमैन है और इंडिया के कंट्री हेड के तौर पर अगस्त्य आए हैं। इनमें से कौन है जिनको डायरेक्टर ऑफ पीएम ऑफिस बनाया गया? प्रमोद कुमार जी हैं, अनिकेत गोविंद है, हिम्मत सिंह है या श्वेता सिंह है? हमारे डायरेक्टर ऑफ पीएम पीएमओ के कौन बनाए गए हैं? बहुत अच्छा, ठीक है, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह, ये श्वेता सिंह आज तक वाली नहीं है, ये आईएफएस अधिकारी हैं। श्वेता सिंह के ऊपर टिक करके नंबर ले पाएंगे। 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पे किसको चुना गया है? भैया जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को हरा करके भारत के 14वें राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने। और याद रखिएगा ये हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। कहां के गवर्नर थे? वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। ये हमारे अब भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। गुस्तावो पेस्ट्रो जो है, इनमें से किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं? मेक्सिको, पेरू, ब्राजील या कोलंबिया? गुस्तावो पेट्रो की बात करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर अगर सही जवाब होना चाहिए तो हमारे यहाँ पर बगोटा जहां की कैपिटल है नॉर्थ साउथ अमेरिकन कंट्री, कोलंबिया के ऊपर टिक करके नंबर खींचिए, कोलंबिया इज करेक्ट आंसर। इनमें से किसे हम डीआरडीओ के अध्यक्ष के तौर पर देखेंगे? सतीश रेड्डी है, थॉमस है, बीके दास है, समीर बी कामत है। तो 1958 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था दोस्तों, आप सभी को पता होगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सभी बोल रहे हैं सर समीर कामत ने हमारे जी सतीश रेड्डी जी को रिप्लेस किया है, समीर कामत ने सतीश रेड्डी जी को रिप्लेस किया है, तो समीर बी कामत इज करेक्ट आंसर। संसद ने टीवी का सीईओ कौन बना है? हु इज द सीईओ ऑफ संसद टीवी? संसद टीवी के सीईओ कौन बने? रवि कपूर है, उत्पल कुमार सिंह है, स्नेहलता श्रीवास्तव, अजय कुमार गुप्ता है। खुल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आज की क्लास में हम जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो कि हमारे अपॉइंट हुए हैं उन सभी की आज जिक्र हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। यहाँ पे जितने लोग बोले सर उत्पल कुमार सिंह लिखिए, उत्पल कुमार सिंह इज करेक्ट आंसर, बी नंबर सही जवाब है। इनमें से हमारे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हमारे लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है बने हैं? हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन बने हुए हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, बिल्कुल। उत्पल कुमार सिंह के बाद अगला क्वेश्चन का जवाब क्या है? कैप्टन दिनेश कुमार त्यागी। कैप्टन दिनेश कुमार त्यागी के ऊपर टिक करिए, सही जवाब हो जाए। तो कैप्टन दिनेश कुमार त्यागी 100% राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगला। इनमें से मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? जयशंकर को रुचिरा कंबोज, विचल हमारे बॉचलेट है या हमारे वोल्कर तुर्क है? इनमें कौन है जिनको हम हाई कमिश्नर यूएनएससी के तौर पर देखेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, जितने लोग बोल रहे हैं सर हमारे जो वोल्कर तुर्क है ये हमारे यूएनएससी के नेक्स्ट हाई कमिश्नर के तौर पे चुने जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनएससी का हेडक्वार्टर अभी हमने आपको बताया है कि ये कहां पर दोस्तों है, ये हमारे जिनेवा में है। ये 2006 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके नेक्स्ट हाई कमिश्नर हमारे कौन है? वोल्कर तुर्क के ऊपर टिक करना है, खत्म का। हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने? असीमा अली है, दिलीप टर्की है, गुरप्रीत कौर है, वी सुनील कुमार है। हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट का नाम टिक करके नंबर खींचना है आप सभी को, जितने भी लोग हैं जरा कोशिश जरूर करेंगे। तो हॉकी इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे हॉकी इंडिया हॉकी इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो जितने लोग बोल रहे हैं सर सही जवाब होना चाहिए दिलीप टर्की, दिलीप टर्की इज राइट आंसर। बीसीसीआई के प्रमुख के तौर पर अगर देखेंगे तो कौन बने? क्रिकेट को जो कंट्रोल करती है, तो ये हमारे 36वें प्रमुख के तौर पर चुने हैं रोजर बिन्नी। कौन बने? रोजर बिन्नी। अगर हमसे पूछा जाएगा हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तौर पर कौन चुने गए, तो उनका नाम याद करो, कल्याण चौबे। हाँ, पंकज चौबे नहीं, कल्याण चौबे। अगर हमसे पूछा गया हमारे यहाँ पर जो टेनिस, इंडियन टेनिस फेडरेशन के बैडमिंटन फेडरेशन के जो है हमारे प्रमुख के तौर पर कौन, बैडमिंटन फेडरेशन के प्रमुख के तौर पे कौन चुनी गई? तो मेघना अहलावत, मेघना अहलावत। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, गलत मत करना। ठीक है, बीसीसीआई के रोजर बिन्नी, ऑल इंडिया फुटबॉल के कल्याण चौबे, बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेघना अहलावत और हमारे हॉकी के बता ही दिया दिलीप टर्की। अगला क्वेश्चन सभी को बनाना है। इनमें से कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जॉर्जिया मेलोनी, स्पेन, इटली, हंगरी या ऑस्ट्रेलिया? जल्दी से बताना है। जॉर्जिया मेलोनी जो है ये कहां की हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने लोग बोलेंगे सर जहां पर आपने बताया था हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। 2020 में जिसको हमारे नोबेल प्राइज मिला था, तो जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है सर रोम, और ये इटली की इटली में आपको दिखाई देगा, इटली की कैपिटल रोम है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ये 31वीं हमारे पीएम के तौर पर चुनी गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इटली इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है, न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में हम किसका नाम टिक करके आएंगे। नए सीडीएस हमारे यहां पर जो शहीद विपिन रावत जी हैं, उनकी पोस्ट खाली थी, कौन भरने वाला है, जरा जवाब दीजिए देख करके। सभी लोगों को कोशिश करना है। 3-4 बच्चे एकदम शांत बैठे, उनको कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी मेहनत कर लो वो शामिल नहीं होंगे। सही जवाब है दोस्तों, सम्मिलित हुई है, तभी मजा आएगा। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जितने लोग यहाँ पर लेफ्टिनेंट अनिल चौहान बोल रहे हैं वो सही जवाब हो जाएगा, है ना। सीडीएस है जो मनोज मुकुंद वाले मनोज पांडे जी बोल रहे हैं, वो हमारे देश के आर्मी प्रमुख है। सीडीएस का मतलब तीनों अंगों को लेकर चलता है। पहली यूरोपियन महिला जो अंतरिक्ष स्टेशन में कमान संभालेंगी, ये भी ऑस्ट्रेलिया की है, जवाब दीजिए। क्रिस्टीना है, क्रिस्टोफेरटी है, जेसिका है या पैगी है। तो बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सर इटली की हैं, जो कि पहली हमारी महिला है जो स्पेस स्टेशन में जा रही हैं, और हमारे कहाँ की, यूरोप की है, जिनका नाम है, जनता बोली सर बी नंबर, समांथा क्रिस्टोफेरटी। राइट आंसर, समांथा ने यहाँ पे सबको समान बना दिया, बी नंबर ऑप्शन सही है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक का नाम टिक करिए। अनीस दलाल है, सुजयलाल थॉमसन है, कुलदीप सिंह है या हेमंत कुमार है। डर गए कुछ बच्चे। यहाँ पे जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर अगर हम यहाँ पर यहां पे हम लोग बात करेंगे सीआरपीएफ के नए चीफ के तौर पर सुजयलाल थॉमसन, देखिए सीआरपीएफ लिख दिया, लेकिन अनीस दलाल जो हमारे आईटीबीपी के नए प्रमुख के तौर पर चुने गए। आईटीबीपी के नए प्रमुख अनीस दलाल, हमारे सुजयलाल थॉमसन सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज के, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज, इसके कौन है दोस्तों, याद कर लो इनका नाम भी। इनका नाम क्या दोस्तों, तो ये है हमारे वाईएस पठानिया, वीएस पठानिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वीएस पठानिया। चलो आगे बढ़ो, सब लोग रुके हुए कुछ लोग, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बना, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसका नाम टिक करेंगे। बसंत गर्ग है, आकाश त्रिपाठी है, अजय भद्रू है, लोचन सहेरा है। सहेरा भी है यहाँ पे। कोशिश ही नहीं कर रहे, कुछ बच्चे शांत बैठे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से संतान जवाब देना शुरू कर दिया है कि हमारे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो बनाए गए अजय भद्रू, अजय भद्रू, अजय भद्रू इज राइट आंसर। तो हमारे यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तरुण गोयल। तरुण गोयल हमारे यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अजय भद्रू यहाँ पर देख पाएंगे डिप्टी। तो तरुण गोयल चीफ इलेक्शन और अजय भद्रू डिप्टी, समझ रहे हो कि नहीं। यहां पर भारत के चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के तौर पर किसका नाम टिक करके आएंगे। अक्षय कुमार, रणबीर है, पंकज है, मनोज बाजपेयी है, जल्दी जवाब दो। है सर पंकज त्रिपाठी। अबे तुम लोग मार बहुत खाओगे। ठीक है, तो पंकज त्रिपाठी तुम लोगों ने भले मजाक में बोला, लेकिन सही जवाब है पंकज त्रिपाठी, है ना। ये कौन है, कालीन भैया है क्या, कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी राइट आंसर। कालीन भैया मिर्जापुर वाले, सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसका नाम टिक करेंगे। संजय लाल कौल है, एसएस अब्दुल नजीर है, वाईएस चंद्रचूड़ है या न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता है। 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे भैया 49वें और 50 इतनी जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला। 49वें नंबर पे यूयू ललित थे, है ना, इनका कार्यकाल जैसे ही खत्म हुआ आ गए हमारे कौन, डीवाई चंद्रचूड़। हमने डीवाई चंद्रचूड़ टिक किया, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो यूयू ललित के बाद डीवाई चंद्रचूड़ आ गए। हाल में संसदीय राजभाषा ने 11वां खंड में द्रौपदी मुर्मू जी को प्रस्तुत किया गया। इनमें से किस समिति की निम्नलिखित में से समिति का अध्यक्ष कौन है। 11th वॉल्यूम ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंटेड टू द्रौपदी मुर्मू, ही इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत बढ़िया, जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर पार्लियामेंट्री कमेटी के जो हमेशा अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे देश के गृह मंत्री। और हमारे देश के गृह मंत्री कौन है, अमित भाई शाह। तो अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग आइडियाज राइज एंड ग्लोबल सुपर पावर के लेखक कौन है। हाल में प्रकाशित बुक, वैसे तो बुक के ऊपर अलग हमारा है बट ये आ गया क्वेश्चन तो निपटा देते हैं। पी बालकृष्णन है, कौशिक बसु है, मोंटेक सिंह आलूवालिया है या बिमल जालान है। बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना। हम हमारे यहाँ पे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं सही जवाब होना चाहिए हमारे विमल जालान, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विमल जालान, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, है ना, ये किताब है विमल जालान की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से केंद्र सरकार द्वारा भारत के सिविल T20 अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। जो ग्रुप ऑफ 20 अधिकारियों का समूह है, सिविल 20 के प्रमुख कौन बनाए गए। वीके सिमानी, जगत गुरु जग्गी वासुदेव है, मात्रा अमृतमयी देवी है या श्री रविशंकर जी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार भी है। जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर ये हमारे एक आध्यात्मिक लीडर हैं जिनका नाम यहां पर जनता बोल रही है सर माता अमृतमयी देवी है, अम्मा के नाम से इनको जानते हैं। ये बनाई गई स्पिरिचुअल लीडर है, बहुत अच्छा। स्वास्थ्य बीमा कवर का विस्तार करने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, RIDI, यहां पर टू एक्सपेंड हेल्थ इंश्योरेंस कवर, कौन इसके चेयरमैन बनाए। एक कमेटी बनाई गई है
है ना, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस को हमारे और एक्सपेंड करने के लिए बात की गई है। श्रीनिवासन है, के गणेश है, सुदीप भट्टाचार्य है या राकेश जोशी जी हैं। देखें कितने लोग खुल के जवाब देने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है हमारे राकेश जोशी जी, इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। IRDAI की बात करते हैं तो ये 1999 में बनाया गया था। जैसे रिजर्व बैंक हमारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं, हैदराबाद में है। कहां पर? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रमुख का नाम हमारे एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था, हमारे देवाशीष पांडा जो है वो इसके प्रमुख के तौर पे जाने जाते हैं। और ये हेल्थ सेक्टर को एक्सपेंड करने की जो कमेटी बनाई गई उसके राकेश जोशी जी प्रमुख है। बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन सभी लोग कोशिश करेंगे। हाल में किस नेता ने 31 अक्टूबर की जयंती पर एकता दिवस मनाया जाएगा? आसान क्वेश्चन है, जरा जल्दी से बता दो। आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा। तो जितने लोग बोल रहे हैं सर आयरन मैन ऑफ इंडिया, जितने लोग बोल रहे हैं हमारे 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहां पर लिख दिया हमने। और आयरन मैन ऑफ इंडिया 1828। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोगों को बनाना है। कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी फसल उपज का अनुमान लगाने के लिए मौसम संबंधी डेटा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 2 समितियों का गठन किया है। इनमें से इन समितियों के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र सिंह परोड़ा है, MS स्वामीनाथन है, CS मूर्ति है या अशोक गुलाटी है? कौन होना चाहिए यहाँ पे? तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। इसका सही उत्तर होना चाहिए, जितने लोग बोल रहे हैं सर अशोक गुलाटी। तो अशोक गुलाटी हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने फार्मरों की पोजीशन को अच्छा करने के लिए जो वेदर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे अशोक गुलाटी को चुना है। महिला अधिकारी सीमा ढूंढिया और एनी इब्राहिम को इनमें से किस सुरक्षा बल के कर्नल की रैंक पर हमारे क्या किया गया है? ले जाया गया है। मतलब ये हमारे क्या है, एक इतनी बड़ी पोस्ट, इंस्पेक्टर की पोस्ट, सॉरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ले जाया गया है। तो कौन है? CRPF है, CISF है, असम राइफल है या BSF है? इंस्पेक्टर की पोस्ट पर महिलाओं को एनी इब्राहिम और कौन है, सीमा ढूंढिया को पहुंचाने वाली कौन सी हमारी पैरामिलिट्री है? चलिए हिंट दे देते हैं, ये हमारे सुजयलाल थॉमसन इसके प्रमुख हैं। अब आपको थोड़ा सा बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा, जितने लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर A, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, सुजयलाल थॉमसन इसके प्रमुख है। ये 1939 में ये अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन इसको 1949 में यहाँ पर CRPF एक्ट बनाया गया। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ था। CRPF ने यहाँ पे सीमा ढांडिया और एनी इब्राहिम को इंस्पेक्टर की पोस्ट पे पदोन्नत किया है। इनमें से कौन शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए जो समिति बनाई गई उसके प्रमुख हैं? हमारे यहाँ पर जो हाई एजुकेशन है उसकी हमारे मूल्यांकन के लिए कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष के तौर पर किसका नाम टिक करेंगे? आदित्य भट्टाचार्य, डॉक्टर के राधाकृष्णन है, यहाँ पर मृदुल हजारिका है या हमारे भरत भास्कर है? क्या होना चाहिए यहाँ पे सही उत्तर? जरा जवाब दे सारे लोग। ये कमेटी के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? जो हमारे बोल सकते हैं कि हायर एजुकेशन को डिटेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई, इसके प्रमुख के तौर पर किसका नाम टिक करेंगे? तो बहुत सारे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, जितने लोग बोल रहे हैं सर डॉक्टर के राधाकृष्णन, तो के राधाकृष्णन इज राइट आंसर। ये हमारे हाई एजुकेशन में जो किस तरीके से एरिडिगेशन लेके आया जाए ये है। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना की, ब्रॉन्ज की स्टेच्यू है, ये हमारे एन कैंपेगौड़ा जी ने की मूर्ति है, जो कि बेंगलोर के फाउंडर भी बोले जाते हैं। ये कितनी ऊंचाई है इसकी? 45 फुट, 87 फुट, 108 फुट, 202 फुट, ये कितनी ऊंचाई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी या इसको हम लोग समृद्धि की प्रतिमा बोलते हैं, बंगलौर में बनाई गई है और ये हमारे एन कैंपेगौड़ा की मिट्टी हमारी है। राम भी सुतार ने, जो कि हमारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के भी फाउंडर है, इसको कितना 108 फीट का बनाया है। यहाँ पर याद रखिएगा 108 फीट इज राइट आंसर। ये राम भी सुतार जी के द्वारा बनाई गई है। अब देखिए स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमारे कैंपेगौड़ा जी की है। हमारे अगर देखा जाए बंगलौर में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अगर देखेंगे तो ये हमारे सरदार पटेल जी की है। अगर हम लोग बात करेंगे स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की तो ये हमारे आचार्य रामानुजम जी की है, ये हमारे हैदराबाद में है। और स्टेच्यू ऑफ पीस की बात करेंगे तो ये हमारे रामानुजम जी की वापस से है, ये हमारे श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे अब्दुल फतह अल सीसी 26 जनवरी को हमारे देश के मुख्य अतिथि बने। ये कौन से देश से संबंधित है? मलेशिया, घाना, मिस्र या सिंगापुर? ये कौन से देश से संबंधित है? 26 जनवरी को हमारे अब्दुल फतह अल सीसी जो है ये कौन से देश से संबंधित है जो मुख्य अतिथि बने? मिस्र, मिस्र, मिस्र। सबका जवाब आ गया, बहुत बढ़िया, सबका सही है, किसी गलत नहीं है। तो मिस्र के ऊपर टिक करके आप नंबर ले सकते हैं। कैपिटल यहाँ की हमारी काहिरा है और हमारे नील नदी का वरदान बोलते हैं।
शारीरिक रूप से अक्षमता, मतलब ये पैरा एथलीट भी रह चुके हैं, लेकिन अब इनको पैरा एस्ट्रोनॉट बनाया जा रहा है, मतलब ये अंतरिक्ष में जा रहे हैं। नाम क्या है? जॉन मैकफॉल है, रोजमरी कगून है, मेगन ईसाई है या टिम पिक है? तो ये हमारे ब्रिटेन के बहुत शानदार व्यक्ति हैं, जिनको पहले तो ये हमारे क्या रह चुके हैं एथलीट रह चुके हैं, अब इनको भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में। जॉन मैकफॉल इज राइट आंसर, पैरा एस्ट्रोनॉट पहले बन रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं। बुद्धवनम का दौरा किया, जो कि अपनी तरह का पहला हमारा जो है बौद्ध हेरिटेज पार्क है। ये इनमें से किस राज्य में? एमपी में, बिहार में, तेलंगाना, महाराष्ट्र में? कहां पर बुद्धम वनम है? तो बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर हमारा जो भूटानी ये हमारे कहां पर है? तो जितने लोग बोले सर ये तेलंगाना में होना चाहिए, तेलंगाना इज राइट आंसर, याद कर लो, बुद्धवनम जो है ये तेलंगाना में है। भारत की पहली महिला सैनिक जो स्काई ड्राइवर बन गई, भैया देखिए सियाचिन में पहुंचा दिया हम लोगों ने, बीआरओ में पहुंचा दिया हम लोगों ने, जो है एविएटर पायलट बना दिया। अब आपको बताना महिला सैनिक जो कि स्काई ड्राइवर बनी उनका नाम क्या है? लांस नायक मंजू है, अभिलाषा बराक है, लांस नायक सविता है या रानी कुमार है? क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर जितने लोग बोले हैं सर लांस नायक मंजू, जितने लोग यहाँ पर लांस नायक मंजू बोल रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ए नंबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सेबेस्टियन लोकार्नो के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की। है इनमें से किस देश के सशस्त्र बल से संबंधित है? यहां पर जनता बोले ये सही जवाब होना चाहिए फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस। तो फ्रांस के ऊपर हम यहां पर टिक करेंगे। सेबेस्टियन लेकार्नो जो है ये राजनाथ सिंह के साथ जो वार्ता किए हैं, ये हमारे फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसने हाल में महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र में पहला फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग पदभार ग्रहण किया? रियल एडमिरल संदीप मेहता है, हमारे रियल एडमिरल एएन प्रमोद है, विक्रम मेनन है या ईदी अब्बास है? महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर किनका नाम टिक कर पाएंगे? सभी लोगों को कोशिश करना है यहाँ पे जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए, जितने लोग बोले हैं सर रियर एडमिरल एएन प्रमोद इज राइट आंसर, एएन प्रमोद सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है किसे पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के तौर पर हम टिक करेंगे? जरा जल्दी से जवाब दीजिए, नए सेना प्रमुख के तौर पर किसका नाम टिक करके आएंगे हम लोग पाकिस्तान के? तो यहां पर जावेद बाजवा जो है इनका कार्यकाल खत्म होता है, और सही जवाब क्या होना चाहिए? तो जितने लोग यहां पर बोले हैं सर सही जवाब होना चाहिए हमारे कौन? तो एडमिरल एएन प्रमोद के बाद इसका जो सही उत्तर है यह है सैयद आसिम मुनीर। तो सैयद आसिम मुनीर जो है यहां पर सही जवाब हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के तौर पर किसने कार्यभार संभाला है? तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हमारे जो बाजवा साहब है इनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो इनकी जगह पर कौन आ गए? तो जितने लोग बोले थे सर मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सैयद आसिम मुनीर के ऊपर आप टिक करके नंबर ले पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बताएं इनमें से किसने संघ के लोकसेवा आयोग के सदस्य के रूप में गोपनीयता की शपथ ली है? नयन चौबे हैं, टीसीए अनंत हैं, श्री एम सत्यवर्ती हैं या श्रीमती हमारी प्रीति सूदन है? कौन यहां पर चुनी गई है? तो यहां पर जितने लोग बोलेंगे कि सर हमारे यहां पर जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके प्रमुख के तौर पर मनोज सोनी जी को फरवरी में चुना गया था। तो मनोज सोनी जी हमारे यूपीएससी के प्रमुख है, लेकिन यहां पर पूछा गया था कि सेक्रेटरी के तौर पर किसने चुना, यहां पर चुने गए, कौन सदस्य के तौर पर चुने गए? तो उनका नाम है प्रीति सूदन। तो प्रीति सूदन यहां पर हमारे जो है चुनी गई है सेक्रेटरी एज अ मेंबर ऑफ यूनियन। तो मनोज सोनी जी प्रमुख है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। इनमें से जियोंग जेमिन किस देश के हमारे बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति थे जिनका हाल में निधन हो गया? चाइना, जापान, फिलीपींस या साउथ कोरिया? जियोंग जेमिंग नाम किससे क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? तो ठीक है, बहुत सारे लोग बोले हैं सर चाइना होना चाहिए, चाइना चाइना चाइना। तो चाइना जितने लोग बोले 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 1926 में इनका जन्म हुआ था और 2022 में ये इनका निधन हो गया। 96 वर्ष के थे। भारतीय पहली महिला जिनको ओलंपिक एसोसिएशन के हम प्रमुख के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर देखेंगे, वो कौन है? मैरी कॉम है, अंजू बाबी जॉर्ज है, साइना नेहवाल है, पीटी उषा है। हमारे महिला अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया था? तो अगर हम यहां पर देखेंगे पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर हमारे इंडिया में जो चुनी गई है, हमारे यहां पर प्योली एक्सप्रेस के नाम से फेमस, राज्यसभा में मनोनीत, वो है पीटी उषा। उड़न परी पीटी उषा, प्योली एक्सप्रेस पीटी उषा, सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी, मनरेगा की बात कर लेते। मनरेगा के हमारे राज्यों में और हमारे केंद्र शासित राज्यों में प्रदर्शन को अध्ययन करने के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। ये जो कमेटी है इसके प्रमुख के तौर पर हम किनका नाम टिक करके आएंगे? तो बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सर अमरजीत, शेखर बोनू, प्रवीण महतो, इन सब में अगर अमित कटारिया,
इन सभी में अगर हम देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा। जितने लोग बोले हैं सर अमरजीत सिंह इज राइट आंसर, तो अमरजीत सिंह के ऊपर टिक करेंगे। 100 दिन की हमारे ये रोजगार की गारंटी देता है, लेकिन अब इसमें क्या लोग कर रहे हैं, कैसा राज्यों का प्रदर्शन है, ये देखना पड़ेगा। बिरसा मुंडा जनजाति के नायक, ये किताब जो है इसका विमोचन हमारे किया गया। ये किताब किस क्षेत्र से छुड़ी है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा, मारवाड़ है, दक्कन है। तो बिरसा मुंडा झारखंड के हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइटर हुए हैं, फ्रीडम फाइटर। बताइए। चलिए, वैसे ये किताब हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अशोक चक्रवाल इस किताब के लिखने वाले थे, आलोक चक्रवाल इस किताब को लिखने वाले थे, और ये छोटा नागपुर से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा जी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। पंजाब सरकार ने इनमें से किस गुरु की जयंती पर राजपत्रित अवकाश या गैजेट हॉलिडे की घोषणा की है? ओम स्वामी है, नामदेव है, नामबाद दास है, जय तीरथ सिंह है। किनकी जयंती पर यहां पर अवकाश की घोषणा की है? तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करेंगे, हमारे गैजेट हॉलिडे की जो घोषणा की है वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी, गुरु नाभादास के ऊपर आप टिक करके नंबर ले सकते हैं। यहां पर गैजेटेड हॉलिडे घोषित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। गुरु नाभादास इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हार में श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर प्रकाश वर्ष के अवसर पर पीएम मोदी जी ने किस मूल्य का सिक्का जारी किया? 450, 350 या 300 का किस मूल्य का सिक्का जारी किया? 9वें हमारे गुरु थे जिनके जो है औरंगजेब ने जिनको मृत्युदंड दिया था, तो उनके जन्म तिथि पर 400 हमारा सिक्का जारी किया गया, 400 रुपए का सिक्का जारी किया गया। सही जवाब हो जाएगा 400 रुपए का सिक्का, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन बने? उर्सुला वॉन डेर लेयन है, बोरिस जॉनसन है, गीता गोपीनाथ है, मानसून अस्वाका है। सर का क्वेश्चन बहुत आसान है कि कौन जो है वो रायसीन डायलॉग्स के हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर चुनी गए। तो दोस्तों हमने आपको यूनाइटेड यूरोपियन यूनियंस के हमारे जो यूनियन है इसके जो 27 देश हैं उनके प्रमुख उर्सुला वॉन डेल हैं, जो कि हमारे देश में अप्रैल मई में आई थी, जिनको यहां पर प्रमुख के तौर पर हमने मुख्य अतिथि बनाया था। तो यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेल लियन के ऊपर टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चाइनीज स्पाइसेस फ्रॉम चेयरमैन माई टू सी जिनपिंग नाम की किताब के लेखक कौन है? रोजर फेलिंगवोट है, डेविड वॉल्डेची है, लिली हार्पर है, महावीर प्रकाश है। जरा खुल के जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया, सर सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, जय कलम बोले हैं सर फ्रोजर फ्रिगोट की तरफ हम टिक करेंगे। फ्रोजर फेलिगोट इज राइट आंसर, मतलब ए नंबर के ऊपर टिक करके आप नंबर प्राप्त कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हमारे सामने है, भारत के राष्ट्रपति ने जनरल ललित बोरफुकन की 400वीं जयंती का शुभारंभ किया है। ये किस राज्य से संबंधित है? अहोम साम्राज्य है, कचहरी साम्राज्य है, कामरूप साम्राज्य है, नागा है। लचित बोरफुकन जो है ये 400वीं इनकी जन्म को लचित बोरफुकन को हमारे सम्मानित किया प्रेसिडेंट ने। ये कहां संबंधित है? तो दोस्तों ये हमारे इंडियन प्रेसिडेंट ने जो इनके 400वीं जयंती, ये हमारे किसके? अहोम साम्राज्य से संबंधित है। अहोम इज राइट आंसर, अहोम के ऊपर टिक करके कर सकते हैं। ये हमारे सारी गढ़ा की जो लड़ाई है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं, सारी घाट की लड़ाई से संबंधित है, जो कि असम के लीडर थे। असम के ये बहुत बड़े लीडर थे। सारी घाट की लड़ाई इनसे संबंधित है। मोदी @20 ड्रीम्स टू डिलीवरी का विमोचन किसने किया? कौन से यहां पर नेता है? तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये जो किताब है मोदी जी के जो ड्रीम्स मीट टू डिलीवरी 2020 में, इस किताब का विमोचन उस समय के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स जिनका हाल में निधन हो गया, ये कौन से देश के खिलाड़ी थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो यहां पर जितने लोग बोले हैं सर 26 टेस्ट और 198 हमारे वनडे मैचेस खेलने वाले 86 वर्षीय ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जिनका निधन हो गया, ये यहां पर आप देख सकते हैं कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया था। फेडरल बैंक रिजर्व के निदेशक मंडल में किसको चुना गया? ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है, फिर से आपको जवाब दे देना एक बार। तो अभी मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क का जो हमारा अरविंद कृष्णा जी है, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, अरविंद कृष्णा इज राइट आंसर। सीबीआई के हमारे बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स के प्रमुख कौन बनाए गए? राकेश राव है, नवनीत मुगोत है, नागेंद्र सिंह है, पुष्कर बावा है। क्या होना चाहिए सही उत्तर? यहाँ पर जितने लोग बोले हैं सर नवनीत मुगोत, ये भी क्वेश्चन आप करा चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा नवनीत मुगोत इज राइट आंसर। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू राइज अ फॉल पीपल हाउ 19th सेंचुरी इंडिया द सो फॉर वर्ड एंड शेप्ड ओवर के लेखक कौन है? अतित पाल है, राहुल सागर है, विश्वास ठाकुर है या अदिति मिश्रा है? क्या होना चाहिए सही उत्तर? तो बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सर इसके जो लेखक हैं वो है राहुल सागर। राहुल सागर के ऊपर आपको टिक करना है, सही उत्तर हो जाएगा।
हमारे यहाँ पे किस शहर में राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती को मनाया गया? कोलकाता, मुंबई, भोपाल या जयपुर? क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर? कहां पर हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से फेमस, हमारे राजा साहब की उपाधि अकबर सेकंड ने इनको दी थी। आत्मीय समाज, ब्रह्मो समाज की स्थापना करने वाले हमारे कहां पर मनाई गई? जनता बोले सर कोलकाता में। कोलकाता, कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम में इनके जो है वो आइकॉनिक स्टेच्यू का भी उद्घाटन किया गया। जोस रामोस होर्ता किस देश के राष्ट्रपति के तौर पे शपथ लिए? ये हमारे नोबेल प्राइज विजेता है जोस रामोस होर्ता, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति। कहां के? मालावी, पूर्व तिमोर, गैबन या तांगो? यहाँ पे जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर हमारे यहाँ पर जो अभी 11वें कंट्री के तौर पर एशियान में जुड़ा हुआ है, इसके नए राष्ट्रपति बने हैं जोस रामोस होर्ता, जिनको आप यहाँ पर नोबेल प्राइज विजेता के तौर पर जानते हैं। जितने लोग बोल रहे हैं तो सही जवाब होना चाहिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट तिमूर। ये 11वां हमारा एशियन कंट्री का मेंबर भी बना है। भारत की पहली कॉम्बैक्ट एविएटर कौन बनी है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अभिलाषा बराक इज राइट आंसर, टिक कर दिया हमने। इनमें से ऑक्सीजन के बिना एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी? अरुणिमा है, शिवांगी है, हमारे मलवत है या प्याली भसाक है? तो दोस्तों प्रियंका मोते पहली ऐसी महिला बनी जो 8000 से ज्यादा 5 शिखर पे फतह की है। यहां पर जो सही जवाब है वो है प्याली भसाक। तो प्याली भसाक के ऊपर टिक करके आप नंबर ले सकते हैं। लिसन टू योर हार्ट इस किताब की लेखिका या लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है, सुधा मूर्ति है, अरुंधति रॉय है, चेतन भगत है? कौन है हमारे लिसन टू द हार्ट किताब के लेखक? बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर लिसन टू योर हार्ट इस किताब को हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े राइटर, जिनको हम लोग रस्किन बॉन्ड से जानते हैं, 88 साल के बर्थडे इनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन जोश जो है वो बना हुआ है। तो जितने लोग बोले हैं सही जवाब होना चाहिए रस्किन बॉन्ड, सही जवाब हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको बताना कि IISM हमारे बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इस किताब को किसने लिखा है? अरविंद अडिगा है, बोरिया मजूमदार है, विनीत कार्निक है या कादम्बरी मुरली है? क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इस किताब की अगर हम लोग बात करते हैं विनिंग फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, इस किताब को लिखा हुआ है अरविंद अडिगा नहीं। सही जवाब है हमारे कौन? जितने लोग बोले हैं सर विनीत कार्तिक होना चाहिए, विनीत कार्निक इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हाल में ही जारी की गई पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक इनमें से किस व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? मोदी, रामनाथ कोविंद, योगी, वेंकैया नायडू? कौन है यहाँ पर लोकतंत्र के स्वर के तौर पर जाने जाने वाले? तो बहुत सारे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया कि सर रामनाथ कोविंद के ऊपर टिक करेंगे नंबर मिल जाएगा। रामनाथ कोविंद बहुत सारे तरह आप जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर इनके भाषण उनको लिखा गया है। 40 इयर्स ऑफ डच डिसीज लिटरेचर इस किताब को लिखने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? अमृत सेन को जाता है, माइकल गेनोज और एडवर्ड मिया को जाता है, रघुराम राजन है, शक्तिकांत दास है, जोसेफ मिलर एंड बेंजामिन थॉमसन है? सारी इंपॉर्टेंट किताब से देख लीजिए, अब आई गई किताब तो सब देख ही लेते हैं। जनता बोली है सर एडवर्ड मिया के ऊपर टिक करेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तेलंगाना के उच्च न्यायाधीश के नाम आपको यहां पर बताना है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, जल्दी से जवाब दे देंगे एक बार। बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सही जवाब होना चाहिए यहाँ पे उज्जवल भुयन। उज्जवल भुयन इज राइट आंसर, न्यायमूर्ति उज्जवल भुयन इज करेक्ट है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी, रूबल शेखावत है, सुनीता चौहान है, गार्गी नंदनी है? कौन है फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फेमिना मिस इंडिया का खिताब जो जीता है इस बार सिनी शेट्टी ने जीता हुआ है। सिनी शेट्टी के ऊपर आप टिक कर सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। माइंड मास्टर द प्लेइंग लेसन्स फ्रॉम द चैंपियन किताब जो है किसके बारे में है? धोनी, रमेश प्रज्ञानंद है, विश्वनाथन आनंद है, माइकल जॉर्डन है? क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सही जवाब होना चाहिए विश्वनाथन आनंद। हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के ऊपर ये किताब लिखी है। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी इस किताब को किसने लिखा है? अजय सिंह है, अर्णव गोस्वामी, विक्रम चंद्रा, फरीद जाकरिया? ठीक है, जितने लोग यहाँ पर बोले हैं सही जवाब होना चाहिए। जितने लोग बोले सर इस किताब के लेखक जो है अजय सिंह है, तो अजय सिंह के ऊपर टिक करके नंबर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्म श्री से सम्मानित अवधेश कौशल जिनका निधन हुआ वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? खगोल वैज्ञानिक थे, है ना, बैंकिंग से, सोशल सर्विसेज या संगीत? किससे जुड़े हुए थे हमारे जिनका हाल में ही निधन हुआ? ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोले सर ये हमारे एक क्या थे? सोशल वर्कर थे, मतलब सोशल सर्विसेज से जुड़े हुए थे। सी नंबर ऑप्शन सही है। सीपीओ 26 के अध्यक्ष कौन है जिन्हें हाल में भारत का दौरा किया? आलोक शर्मा, प्रीति पटेल, ऋषि सनक या साजिद जावेद? क्या होना चाहिए? यहाँ पे जनता बोल रही है सही जवाब होना चाहिए हमारे कौन? तो आलोक शर्मा इज करेक्ट आंसर, आलोक शर्मा इज राइट। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से कर लेते।
इनमें से कौन है हमारे साहित्य अकेडमी पुरस्कार अतुलानंद गोस्वामी जिनका निधन हो गया, वो किस भाषा से थे, बंगाली, हिंदी, असमिया या संस्कृत। अतुलानंद गोस्वामी जी जिनका निधन हुआ, ये हमारे कौन थे। अभी हाल में हमने देखा कि हमारे जो है वो नीलमणि फुक्कन साहब जी जो कि हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता था, उनका भी निधन हो गया। तो ये हमारे असमिया लेखक थे, असमिया लेखक है, तो यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस पूरी क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको कहाँ पर, @पंकज चौबे, याद रखिएगा, है ना। हमने अभी यहाँ पर ये पहला पार्ट किया है और इसका पार्ट अगले हफ्ते होगा दूसरा, तो आपको ये पहले तो ये कंप्लीट करना है। अगले हफ्ते हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का दूसरा होगा, कल होगा कोई और टॉपिक जो 8 बजे आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर हमारे साथ। जीए गैंग में जल्दी से शामिल हो जाइए जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।